वेलकम अगेन टू ज़ीशान अदर यूट्यूब चैनल। तो आज लास्ट टॉपिक में हमने कवर किया था ऑनलाइन स्टोर। सो आज हमारी सेटिंग्स रह गई हैं, बहुत सिंपल है। तो मैं सेटिंग का पेज ओपन करता हूँ। सबसे पहले आपको एक आइकन, आपको यहाँ पे आइकन है, आपका नेम और आपका एक स्टोर का बाय डिफ़ॉल्ट ये शॉपिफाई एड्रेस देता है, ये है। तो आपने कोशिश करनी कि अपनी डोमेन लगानी है। तो अभी हमारा स्टोर करेंसी PKR है, तो इसको भी चेंज करते हैं। तो ये सबसे पहले स्टोर की डिटेल है। जब भी कोई आप स्टोर बनाएंगे उसके अंदर आपकी ईमेल और ये आपकी डिटेल आ जाएगी, ये आपका एड्रेस आ जाएगा। यहाँ के अगर कोई कंपनी है तो वो एड्रेस डालें ताकि आपको पेमेंट मेथड में कोई मसला ना लगे, USA में कंपनी। तो अभी मेरे स्टोर की करेंसी, स्टोर की डिफ़ॉल्ट करेंसी जो है वो PKR में, तो मैं इसको डॉलर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरी स्टोर की करेंसी डॉलर में हो चुकी है। जो मेरी शिपिंग का वेट है वो किलोग्राम है, ये आपके ऊपर है, डिफ़ॉल्ट किलोग्राम है। और अगर आप UK में रहते हैं तो पाउंड रख सकते हैं। ये जो भी जिस कंट्री से आता है वो अपनी सेटिंग एटलीस्ट समझ लेता है कहाँ पे है। तो मेरा भी टाइम जोन इस्लामाबाद के, यहाँ टाइम जोन अगर आप लोगों को ऐड अकाउंट USA में चला रहे तो कोशिश करो कि टाइम जोन भी जो USA के ऐड अकाउंट है फेसबुक और गूगल का, उसके अकॉर्डिंग रखो ताकि आप लोगों को इशू ना हो। फिर ये ऑर्डर नंबर है, आप लोगों ने ये डिफ़ॉल्ट ऑर्डर नंबर आता है ये शॉपिफाई का, ये आप लोग अपनी तरफ से भी लगा सकते हो कि यहाँ से स्टार्ट हो जाए 5 लाख, इससे स्टार्ट हो जाए ताकि आपको कोई ट्रैक ना कर पाए कि आपके कितने ऑर्डर आए। नहीं तो नॉर्मल रोडों में हम ऑर्डर करके देख लेते हैं कि कितने इसके नंबर ऑफ़ ऑर्डर प्रोसेस हो गए अगर उसका डिफ़ॉल्ट चल रहा होता है। अगर कोई उसने अपनी तरफ से लगाया इस तरह कुछ नंबर शंबर दिए हुए तो वो हमसे नहीं ट्रैक होते इस तरह की चीज़ें। तो अच्छा, ऑर्डर प्रोसेसिंग है, ये कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। अगर आपको कोई सिस्टम बना डाउन, मतलब मैं ख़ुद ही मैनुअली करूँगा, ये चीज़ें इस तरह की चीज़ें हैं। अच्छा, ये कुछ बेसिक रिसोर्सेज हैं, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। तो ये था जनरल सेटिंग। अब प्लान्स है, मैंने जैसे कि डिस्कस किया था वो मेरी करेंसी USD होगी। तो ये मेरा प्लान लगा हुआ शॉपिफाई का। मेरी बिलिंग कब आनी है शॉपिफाई के अंदर, नेक्स्ट बिलिंग लाइक मेरा बिलिंग साइकिल है 25 नवंबर को। तो ये मेरे बिलिंग साइकिल पड़ेंगे, मुझे $1 पड़ेगा 30 डे। फिर 25 दिसंबर को जाके नेक्स्ट $25 का बिल पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट मंथ मेरा $30 सॉरी $1 था। तो ये मेरी बिलिंग आ गई। अब हम चलते हैं यूज़र की तरफ। तो यहाँ पे आप यूज़र्स जो है ना वो अपने ऐड कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, इंतहाई सिंपल है। और यहाँ पे आप सिंपल जाके अपना यूज़र ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अभी मेरा बेसिक प्लान है तो मेरा वो स्टोर ऑनर एक अलाउ करता है। तो मैं अगर अपग्रेड करूँगा तब मैं यूज़र ऐड कर सकता हूँ। किसी को स्टोर की एक्सेस देनी तो कभी भी अपना एडमिन एक्सेस किसी को ना दें, ये ना हो कि आप अपना एडमिन एक्सेस दे दें और वो आपकी ले उड़े हर चीज़, तो ये नहीं करनी। फिर आगे पेमेंट जो पेमेंट्स आनी है ओबियसली आपने एक्सेप्ट करनी है। अगर आपके पास पाकिस्तान में है तो जैज़ का पेमेंट गेट पे लगा सकते हो। अगर बाहर हैं, USA के अंदर हैं, तो आप बहुत सारे ऑप्शन हैं, पायनियर है, ठीक हो गया, स्ट्राइप लगा सकते हैं अगर आपके पास है। स्ट्राइप बहुत पॉपुलर वही है, वन वे अप्रूव करवाने पड़ते हैं एजेंसीज के ऊपर। तो मैं फ़िलहाल ये शॉपिफाई का जो टेस्ट है बोगस, इसको एक्टिवेट किए देता हूँ ताकि कोई ऑर्डर करूँ फ्यूचर में तो मेरे पता हो। अच्छा, नहीं तो पाकिस्तान में है तो COD वाला भी यहाँ पे फ़ीचर इनेबल कर सकते हैं, यहाँ से हो जाएगी नहीं पर ठीक हो। अगर आपके कस्टम कोई कस्टम पेमेंट गेटवे है तो वो आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं यहाँ पे। तो अव्वल तो जैज़ या जो भी आपकी वो खुद ही कर देती है। फिर चेकआउट्स पे आते हैं, चेकआउट का पेज है। तो शॉपिफाई का चेकआउट का पेज अभी यूँ है, ये इन्फॉर्मेशन आ रही है। आप उसका ये नहीं लेना चाह रहे, लाइक आप उससे यहाँ कोई ऐसी फील्ड जो आप नहीं लेना चाह रहे, बट ये कुछ मैंडेटरी फील्ड होती है जो लेनी होती है हर हाल में। जैसे फ़ोन नंबर, ईमेल है, आप ईमेल लेना चाह रहे हैं, फ़ोन नहीं लेना चाह रहे, ये कर सकते हैं। आप चाह रहे हैं जो ये फ़र्स्ट नेम है ये रिक्वायर्ड ना हो या रिक्वायर्ड हो, कि कंपनी नेम इंक्लूड करना है कि नहीं करना, एड्रेस इंक्लूड करना है। ये सिंपल जिस फॉर्म की फंक्शनैलिटी है यहीं पे आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके बिज़नेस के ऊपर। तो ये जो प्री सिलेक्टेड हो, ये जो टिक इधर आता है मार्केटिंग वाला, ये प्री सिलेक्टेड हो, ये सॉरी सेव तो करने के ऊपर से। तो ये चीज़ें जो है ना आप लोगों ने करके देखनी होती हैं कि ये इस तरह की चीज़ें मसले मसाइल जो है ना बने। तो एड्रेस करेक्शन है, ये शॉपिफाई का नया फीचर है। जैसे मतलब गलत या रॉन्ग एड्रेस आ रहा होगा तो खुद बहुत एड्रेस करेक्शन हो जाएगी। तो ये चेकआउट लैंग्वेज है, इसको भी आप एडिट कर सकते हो अपनी थीम के अंदर चला जाएगा। अब ये लाइक आप लोग वहाँ पे लिख रहे, उर्दू में अक्सर लोग लिख लेते हैं ना यहाँ पे
कि यहाँ पे अपना एड्रेस डालें, अपना नेम लिखें, ये उर्दू में भी सकते हो आप लोग। तो ये सारी फील्ड्स हैं, ये सारी एडिटेबल है। तो अगर आप लोग जिस कंट्री में भी हो, जो भी क्लाइंट है, तो अगर उसका नेटिव चेकआउट होगा ऑब्वियसली वो अच्छा एक्सपीरियंस जाता है। फिर कस्टमर अकाउंट, ये आजकल ओल्ड और सॉरी क्लासिक और न्यू कस्टमर अकाउंट है। तो ये आजकल बड़ा पॉपुलर है शॉपिफाई का न्यू कस्टमर अकाउंट्स, और इस पे ज़बरदस्त किस्म का काम हो रहा है। मतलब ये आपको अपनी ऐप के अंदर कस्टमर अकाउंट लगाना चाहिए। इसके बड़े फ़ायदे होते हैं, कस्टमर आपको देख सकते हैं, लाइक यहाँ पे ये आइकन आता है ऊपर, यहाँ पे तो कस्टमर आपका जैसे दराज पे हम लॉगिन करते हैं, ये अब न्यू ही लगा हुआ है इसके ऊपर। ईमेल से लॉगिन करेगा, उसको OTP कोड जाएगा, वो अपने ऑर्डर्स, रिटर्न्स, कैंसिलेशन या विश लिस्ट सब कुछ देख सकता है वहाँ पे। उसमें स्टोर क्रेडिट भी जाते हैं। तो ये इस तरह की फंक्शनलिटी वाली ऐप्स शॉपिफाई पे अवेलेबल है। कस्टमर अकाउंट सर्च करेंगे मिल जाएगी। शिपिंग एंड डिलीवरी, तो ये शिपिंग मेरी अभी सेट है ऑल प्रोडक्ट्स के ऊपर, और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों सेट हैं। तो मैं क्लिक करता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट मेरी शिपिंग फ्री है। तो अगर आप अपनी शिपिंग रेट ऐड करना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए अलग से, तो बता दो भजन, मैं इधर लूँगा $5। ये आप उधर एक फ़्लैट शिपिंग चार्ज कर रहे हो, ठीक है। अभी कैरियर बेस्ड शिपिंग भी होती है जो आप सेट कर सकते हो, अभी फ़्लैट जाने नहीं। तो ये आप पाकिस्तान के उसको जो वेट है उसके ऑर्डर का, अगर वो मिनिमम 1 kg और मैक्सिमम 5 kg हो, तो उसके ऊपर शिपिंग लगेगी, बाकी को नहीं लगेगी। तो ये कुछ भी नाम लिख दो यहाँ पे, तो ये आपके शिपिंग रेट ऐड हो गए। इंटरनेशनली अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो उसका एक और ऐड कर दें, एक्स पर शिपिंग लिख दे, जो भी लिखना है आपने शिपिंग लिख दिया आप। तो इस तरह आप ये शिपिंग टेम्पलेट्स अपने बना सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। उस एरिया में डाल सकते हो, उस सिटीज़ के लिए डाल सकते हो। थोड़ा सा उसको डीप डाइव स्टडी करोगे तो बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, ठीक है। बाकी ये लोकल डिलीवरी, पिकअप इन स्टोर, जो दोस्त ब्रांड लाइक अगर आसिम जोफ़ा की बात करें, जे डॉट की बात करें, तो ये उन लोगों के लिए बड़ा दस फीचर है। लोग उधर जाके चेक ऑन स्टोर बुक, मतलब ऑर्डर ऑनलाइन करें और रिसीव जाके स्टोर से कर लें, ठीक है। ये काफ़ी ऑप्शन हैं, ये देखने पड़ेंगे। बाकी पैकिंग पुकिंग, अगर आपने ये जो अच्छी ब्रांड्स बाय की हुई हैं, लाइक अमेज़ॉन के ऊपर का सॉरी शॉपिफाई के अंदर, यूएसए के अंदर काम कर रहे थे, शॉपिफाई की कोई थर्ड पार्टी सर्विसेज होती हैं जो ये सारा काम खुद करती हैं, आपने इन्वेंट्री उन्हीं को लेके देनी होती है। अब टैक्स एंड ड्यूटीज़ की बात करें तो ऑब्वियसली ये भी एक अच्छा खासा टॉपिक है लंबा। तो ये आपने अपने हिसाब से करना। कुछ ये ऐप्स हैं जो टैक्स की सर्विस देती हैं, जब आप बाहर बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको अपनी हर चीज़ टैक्स की जो रिटर्न्स है वो फुलफ़िल करवानी है। फिर आप लोकेशंस आ जाते हैं जहाँ पे आपके वेयर हाउस है। लास्ट टाइम प्रोडक्ट में मैंने दिखाया था, हमारा सिर्फ एक लाहौर ही आ रहा था, तो ये आप अपना ऐड कर सकते हैं, कोर कर सकते हैं। मैं कर लेता हूँ यूनाइटेड स्टेट ऐड कर लेते हैं। सॉरी एड्रेस, ये होती है एड्रेस, खुद ही कर देता है, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती बताने की, ठीक है। ये नंबर मांग रहा है, 2 नंबर इसको देना पड़ेगा। चलें एक डमी सा नंबर डाल दिए। ये एड्रेस चेक कर शॉपिफाई, अगर नया फीचर्स तो नहीं है आपको, जो भी है ये सॉरी ऊपर वाला यूज़ करते हैं यार, वो वेरिफिकेशन में गया हुआ था। काफ़ी चीज़ें नहीं आ जाती हैं, दिन दिन पता ही नहीं चलता नाम क्या था इसका, रख देते हैं न्यूयॉर्क, ठीक है जी। जो भी वहाँ का स्टोरेज लिख दो, वेयर हाउस लिख दो, आपके ऊपर है। तो ये मेरे भी 2 बिज़नेस जगह 2 जहाँ इन्वेंट्री मेरी मैनेजमेंट है जहाँ से फुलफ़िल हो गया ऑर्डर, ठीक है। मतलब आप सिनेरियो बना यार, डिपेंड करता है, वो मैं बाहर कह रहा हूँ कि डिपेंड करता है कि क्लाइंट कौन सा है, क्लाइंट है या अपना स्टोर है, कैसे लेके चलोगे। पाकिस्तानी तो तकरीबन मोस्टली ड्रॉप शिपिंग करते हैं, जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं उनके साथ ये काम करता है। अच्छा जी, सबसे मेन टॉपिक इस पूरी सेटिंग के अंदर मुझे सबसे जो पसंद है वो मार्केट्स है। अब मार्केट का जो टॉपिक है ना, इसमें यह है कि शॉपिफाई के अंदर पहले अगर आपके पास 10 स्टोर थे ना, मतलब 10 कंट्री के अंदर बिजनेस करना है तो 10 स्टोर बनाने पड़ते थे, क्योंकि उसमें फ़ायदा था कि उस कंट्री का ही करेंसी, उस कंट्री की ही लैंग्वेज मिल जाती थी। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि कन्वर्जन रेट जो है ना बहुत ज़बरदस्त आता है। अब शॉपिफाई ने मार्केट्स दे दिया, मार्केट ऐड करो और जो भी जिस कंट्री की करनी है, लाइक मेरा बिज़नेस, मेरी डिफ़ॉल्ट तो पाकिस्तान है ना, पहले तो मैं इसको चेंज करूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं डिफ़ॉल्ट में ही, चलो इसको बाद में देखते हैं। मतलब
कहने का मकसद ये कि सिंपली आप जर्मनी में बेच रहे हो, जहाँ भी बेच रहे हो, सॉरी यहाँ सर्च होगी तो शॉपिफाई ने टेबल ही हर रोज़ नए अपडेट किए होते हैं। तो जर्मनी वाली मार्केट में अब हम, तो ये ऑटोमेटिक देख रहे हो यूरो पे कन्वर्ट हो गया। फिर ये जो लैंग्वेज, आप उस कंट्री के अलग से डोमेन भी लगा सकते हो। ये अभी प्राइमरी डोमेन पे है, अक्सर लोग तो सब फोल्डर यूज़ कर लेते हैं, खुद बहुत इसका छोटा सा एक फोल्डर सा बन जाता है। नहीं तो आप डोमेन अपनी ऐड करोगे और वो लगा सकते हो, लाइक जर्मनी के अलग से बाय कर सकते हो। तो भी सब फोल्डर पे जाने में मोस्टली लोग सब फोल्डर यूज़ करते हैं। अब इसका ये फ़ायदा होता है जो भी आएगा उसको जर्मनी की लैंग्वेज करेंसी दिखेगी, पर उसके लिए सबसे पहले को ट्रांसलेशन करनी होगी, याद रखिएगा। तो ये नीचे ट्रांसलेशन की ऐप एक सजेस्ट की कि ये वाली कर लो, और काफ़ी जो भी जी लैंग्वेज ट्रांसलेटर सर्च करके जो आपको पसंद आ रही है आपके मुताबिक वो आप इंस्टॉल करके सेट कर सकते हो। अभी हम ऐप्स की बात करें तो हमारे पास ये जो प्री डिफाइंड शॉपिफाई की ऑनलाइन स्टोर, पॉइंट ऑफ सेल और ये वाली इंस्टॉल, हमने कोई और थर्ड पार्टी भी ऐप्स नहीं की। शॉपिफाई का पूरा ऐप स्टोर है, तो इस पे भी अगर हम जाएं तो यहाँ से आप इजीली हर हर आपकी जो भी डिमांड है, नीड है, आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी ऐप इंस्टॉल कर सकते हो और आपका फ़ायदा हो सकता है। तो अभी हम आते हैं यहाँ पे, अभी हम चलते हैं डोमेन्स पे। तो इसमें आप डोमेन लगाओगे और जो भी आपकी बिज़नेस की डोमेन है कनेक्ट करोगे और आपका काम डन हो जाएगा। ठीक है, ये बड़ी, इसको भी आप देख लीजिएगा सुकून से कनेक्ट होती है। अब कस्टमर इवेंट्स आ गए। अब जो भी ट्रैकिंग है, आजकल ट्रैकिंग के बहुत सारे इशूज़ थे वो शॉपिफाई ने सॉल्व करती हैं। आप अपना ट्रैकिंग कोड यहाँ पे लिख सकते हो, लाइक इसके ऊपर आपको डेवलपर हायर करके अपना ट्रैकिंग कोड लिखवा सकते हो और वो आपको लिख देगा और ये आपको कोड चाहिए देगा। तो ये वाला भी इशू सॉल्व होगा, यहीं पे आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी थर्ड पार्टी लेने की। बट ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स टास्क है, इसके लिए बहुत सारी ऐप्स हैं जो इस कस्टमर इवेंट को सपोर्ट करती हैं, आप बहुत यूज़ करें। फिर आगे नोटिफिकेशन पे। अच्छा, ये नोटिफिकेशन आपको हर बात का आपके मोबाइल पे आएगा, ठक ठक ठक, ये हो गया वो हो गया, ये जो भी आपको देखने हैं आप वो कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने नोटिफिकेशंस। तो ये वो नोटिफिकेशंस हैं जो कस्टमर्स को भी जाने, ऑर्डर कन्फर्मेशन का नोटिफिकेशन है, उसको कुछ इस तरह की ईमेल जाएगी, अगर प्रीव्यू यहाँ पे हो सके इस तरह का आता है कि माई स्टोर ये चीज़ें नहीं, ये चीज़ें। तो ये आपको इस तरह आप उसको भेज सकते हो। ऑर्डर के ड्राफ्ट, शिपिंग इन्फॉर्मेशन, कैंसिल हुआ है, एडिट हुआ है, इनवाइस गई है, पेमेंट हुआ है, रिफ़ंड हुआ है, एडिशनल अबंडेंट करके गया, पेमेंट एरर आ गया, सारी इसको शॉपिफाई ने प्री डिफाइंड ईमेल्स कर दी हैं। पॉइंट ऑफ सेल्स के लिए भी ईमेल्स हैं, हर चीज़ की ईमेल लगी है भाई। रिटर्न्स की ईमेल्स हैं, रिटर्न कैंसिल हुआ है, मतलब जो भी ईमेल्स हैं आपने अपने बिजनेस या अपनी नीड के अकॉर्डिंगली उसको कन्फिगर कर लेना। फिर हम आते हैं कस्टम डाटा। ये मेटा फील्ड्स एक अलग टॉपिक है, इसके मैं पूरा लेक्चर बनाऊंगा जब ज़रूरत पड़ी है कि नेक्स्ट तो हम इसको मेटा फील्ड और मेटा ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे, पूरा कवर करेंगे। फिर लैंग्वेजेस आ जाती हैं, जैसे मैंने बोला कि आप अगर लैंग्वेज ऐड करते हो, जर्मन जैसे मैं ऐड करवाता हूँ यहाँ पे। अब जर्मनी के मार्केट के लिए मैंने लैंग्वेज ऐड करवा दी। अब लैंग्वेज तो ऐड होगी, इसको ट्रांसलेट होना भी ज़रूरी है ना, ये पब्लिश नहीं होगी, नो ट्रांसलेशन नीडेड एडिड। तो ये आपको ट्रांसलेट करने के लिए शॉपिफाई की अपने बिल्ट इन ऐप है, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आ जाती है कस्टमर प्राइवेसी। आजकल ये टॉपिक यूरोप और अमेरिका में बहुत हॉट है, ये बड़ी ज़रूरी हो गई है वहाँ पे कस्टमर की प्राइवेसी लगानी। ये कुछ इस तरह का बैनर आता है, जब तक वो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो ट्रैकिंग नहीं देते। शॉपिफाई ने कि बेसिक दे दी है, बाकी एडवांस बहुत सारी ऐप्स हैं जो मज़ीद अगर आप एडवांस किस्म की फंक्शनलिटी चाहते हैं तो GDPR लिखेंगे तो वो आपको ऐप्स शॉपिफाई ऐप स्टोर पर ईज़िली मिल जाएगी। फिर एंड पर पॉलिसी पेजेस, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट पेजेस हैं, ये आप लाजमी फुलफ़िल करने हैं। अव्वल तो ये यहाँ पे जाएंगे सिंपली, यहाँ पे आए नहीं, 2 मिनट ठहरे, ये ख़ुद ब खुद बन गया। ठीक है, इसका तो बन गया। ये नो पॉलिसी सेट येट, इसका भी मैं आपको लिखना पड़ेगा। इंसर्ट टेम्पलेट कोशिश करें कि अपना कोई थोड़ा सा अच्छा सा लिखें, इस तरह अच्छा नहीं लगता आप वो यूज़ कर रहे हो। इसका टेम्पलेट थोड़ा सा एक वेल मैनेज या किसी एक ब्रांड का देखें। आप शिपिंग पॉलिसी आप लोगों की उसने दिया नहीं है, तो ये भी रिक्वायर्ड है। तो ये होने बड़े ज़रूरी हैं। कॉन्टैक्ट अस का पेज, सारी इन्फॉर्मेशन, अगर आप बिज़नेस चला रहे हैं और एग्जैक्टली आपका रियल बिज़नेस है तो ये पेजेस, रिफंड पॉलिसी, रिटर्न्स, एक्सचेंज, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म ऑफ यूज़, शिपिंग पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, ये पेजेस होना बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप लाइक कोई लीगल बिज़नेस कर रहे हो, गूगल शॉपिंग के लिए या फेसबुक मेटा एड्स चला रहे हो, तो मेटा पे तो इतना नहीं चलता, फेसबुक गूगल शॉपिंग बहुत इंपॉर्टेंट ये पेजेस है। और अगर बात करें आप किसी और प्लेटफॉर्म पे बेचना चाह रहे हैं तो ये पेजेस बहुत नेसेसरी होते हैं कि डाटा कैसे प्रोसेस हो रहा है आपके पास। तो ये चीज़ें आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, डाटा इज़ एवरीथिंग, तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें।
तो आज आई होप सो कि हमने सेटिंग कवर की है, बेसिक चीज़ें जो सेटिंग है मैंने समझाई हैं। तो इस पे तकरीबन हमारा शॉपिफ़ाई का तो काम तकरीबन ऑलमोस्ट डन हो चुका है। शॉपिफ़ाई की बेसिक बेसिक मैंने दिखाई है। अब मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों की डिमांड के ऊपर आप लोग मुझे बताना, जो टॉपिक जो चीज़ें रह गई हैं वो मैं ऐसा बनाता रहूँगा। जो टॉपिक मुझे भी समझ नहीं आ रहे वो आप लोगों ने मुझे बताने हैं कि सर ये हमें बनाएं, इस चीज़ के ऊपर बनाएं। बाकी हमारे सोशल हैंडल हमारी हर जगह ज्वाइन करें, हमारे फेसबुक ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएं, ताकि मज़ीद मुझे भी आप लोग सिखाएं और मैं भी आप लोगों को सिखाऊं जितना हो सके। देखिए सीखने वाला अमल होना चाहिए। और मुझे मोटिवेट करने के लिए आई टोल्ड यू मैनी टाइम कि लाइक कमेंट शेयर करें और मुझे थोड़ा सा शो करवाएंगे वाकई यार मैं अच्छा काम भी कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। तो ये आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कास्ट, कोई मंजन मुंजन ही बेचने वालों का गेस्ट जाना है इंशाल्लाह। हमने कोई मंजन मंजन वाला प्रोग्राम नहीं हो, कोई ज़रूरत ही नहीं कुछ, बस कोर्स सिंपल देखो और मतलब 3-4 घंटे की सारी रिकॉर्डिंग बनेगी मैक्सिमम। तो आपको देख के आपका शॉपिफ़ाई पूरी ज़िंदगी के लिए क्लियर, तो आपको देखने की या समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी दुआ में याद रखें। गुड बाय, टेक केयर, बाय गाइस, बाय बाय।